मुझे 1 मिनट दें आप लोग, थोड़ा सा ये अपलोडिंग में मेरे को इश्यू हो रहा है। जूम जरा ट्रबल कर रहा है, 1 मिनट। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा वीडियो, मेरी आवाज? इफ यस प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं गुजारिश। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी आज के इस तजवीद वाली दूसरी जो है क्लास में। प्रीवियस क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोडक्शन देखा कि तजवीद क्या है और क्यों जो है तजवीद का सीखना जरूरी है। आज हम तजवीद को सीखना जो है स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली जब भी हम तजवीद सीखते हैं या कुरान पढ़ना सीखते हैं तो 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमारा तलफ़्फ़ुज़ सही हो, दूसरा हम जो हरकतें पढ़ते हैं वो सही हो, तीसरा जहाँ पे वक्त करने की अलामतें हैं वहां पर वक्त जो है सही किया जाए। तो 3 बातों का ध्यान हमें रखना है जब हम तजवीद जो है सीखते हैं या कुरान को पढ़ते हैं। पहला होगा अरबिक लेटर्स, दूसरा रहता है अरबिक के वॉवेल्स, और तीसरा होता है रूल्स ऑफ रेसिटेशन। तो आज जो हम सीखेंगे वो रहेगा हमारा द आर्टिकुलेशन पॉइंट्स ऑफ द लेटर्स, मखारिजुल हुरूफ जो है हम सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं आगे बढ़ने से पहले स्टिल 3 बार मैं जो है ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आप सारों से, मुझे थोड़ा आप कंफर्म करें कि क्या मेरी आवाज, मेरा वीडियो और मेरा स्क्रीन आप लोगों को सही से दिखाई सुनाई दे रहा है या नहीं। अगर आप यस लिखेंगे चैट बॉक्स में तो फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा, वरना थोड़ा सा जो है मुबहम रहेगा कि ये दिख रहा है, सुनाई दे रहा है या नहीं। ओके, ओके ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी हम ले रहे हैं मखारिजुल हुरूफ, ठीक है। मखरज किसे कहते हैं और कितने मखारिज हैं, कौन सा लेटर कहाँ से प्रोनाउंस होता है और कैसे उसको अदा करना है, ये सारी टेक्निकल चीजें जो है आज हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसको 2 क्लासेस में हम कवर करेंगे। आज आधे हरूफ में आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम आधे करेंगे। तो डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, तारीफुल मखारिज जमउ मखरज, ठीक है। मखारिज किसे कहेंगे? मखारिज जो है ये मखरज की जमा है। मखरज कहते हैं लेटर के निकलने की जगह, मखरज कहते हैं लेटर के निकलने की जगह। मखारिज कहते हैं निकलने की बहुत सारी जगहें, क्योंकि एक लेटर नहीं है या 5 लेटर नहीं है। अरबी में हमारे पास है 28 लेटर्स। अगर सिर्फ शेप के हिसाब से हम देखें तो वी हैव 29 लेटर्स इन अरबिक। तो हर हर्फ के निकलने की अलग जगह है। तो उन सारे हुरूफ के अलग अलग जगहों के निकलने का नाम होगा मखारिजुल हुरूफ। मखारिजुल हुरूफ, लेटर्स के निकलने की जगह। मखरज कहते हैं द सिंगुलर ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट्स इन अरबिक, जहां से हर्फ जो है निकलता है। इट इज द प्लेस ऑफ एमिटिंग द लेटर व्हेन प्रोनाउंसिंग इट दैट डिफरेंशिएट द स्पेसिफिक लेटर्स फ्रॉम द अदर लेटर्स। जैसे ता अलग है, सीन अलग है, ज़ा अलग है, वा अलग है, ज़ा का साउंड अलग है, ठीक है। ये सारे अलग 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 अपने मखारिज से जो है ये निकल रहे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है मखारिजुल हुरूफ। मखरज हर्फ के निकलने की जगह को मखरज जो है कहेंगे। अभी देखिए अरबी में 5 जगह हैं जहां से लेटर्स जो है निकलते हैं। 5 जगह हैं जहां से अरबिक के लेटर्स निकलते हैं। पहला है हलक, दूसरा है लिसान, तीसरा है शफतैन, चौथा है जौफ और पांचवा है खैशूम। हलक कहते हैं थ्रोट, हलक कहते हैं थ्रोट लेटर, हलक से आने वाले थ्रोट। लिसान, लिसान बोलेंगे जबान, टंग। शफतैन कहते हैं 2 होंठ, शफतुन कहते हैं 1 होंठ, शफतैन या शफतान 2 होंठ को बोलेंगे। अल जौफ, मुंह का खाली हिस्सा, एम्प्टी प्लेस ऑफ द माउथ, मुंह का खाली हिस्सा। खैशूम, नाक को कहेंगे। तो हलक, फिर हुआ लिसान, फिर हुआ शफतैन, फिर जौफ मुंह का खाली हिस्सा, और लास्ट में है खैशूम। तो ये 5 जो है स्पेसिफिक जगहें हैं
अब इनमें से हर एक अलग अलग जो है लेटर्स आएंगे। तो 5 जो है इसके मवाज़े जो है, इसको आप कह सकते हैं हर्फ के बनने की जगह, मखरज हर्फ के निकलने की जगह, मवाज़े हर्फ के बनने की जगह। तो हलक, लिसान, शफतैन, और इसके बाद हमने कहा जौ, और आखिर में खैशूम। इसके डेफिनेशंस जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें। इट हैज 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स फॉर 6 डिफरेंट लेटर्स। हलक के 3 मखरज है और उन 3 मखरज से 6 लेटर्स निकल कर आते हैं। लिसान, इट हैज 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स फॉर 18 लेटर्स। जबान ऐसा है जिससे सबसे ज्यादा लेटर्स निकलते हैं। ठीक है। जबान में 10 मखरज वाले पॉइंट्स है जहां से 18 लेटर्स जो है आते हैं। फिर उसके बाद है शफतान, होंठ। होंठ से देखिए, दे हैव 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स फॉर 4 लेटर्स। होंठ से 4 जो है हर्फ आएंगे। मुंह के खाली हिस्से से क्या आता है, देखिए 3 लेंदन साउंड आएंगे, जैसे आ ई उ, हुरूफ मद वाली आवाजें जॉब से जो है आती है। उसके बाद है खैशूम। खैशूम से जो है फॉर द फ्रॉम द होल ऑफ नोज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द माउथ, हियर देयर इज वन आर्टिकुलेशन पॉइंट दैट ऑफ द गुन्ना, अन्ना, अम्मा। तो ये नाक में जाने वाली आवाजें ये खैशूम से जो है आएगी। ये जो है स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, और इसको अच्छे से जो है समझ में आने के लिए, खैशूम नाक से, जौ मुंह का खाली हिस्सा, जबान और उसके ऊपर का जो तालू है उसके बीच से जो आवाज आएगी वो होगा जौ। शफतैन होंठ, लिसान जबान, और हलक तो हमारा है थ्रोट। चलिए हलक वाले लेटर्स जो है हम सीखते हैं। हलक का देर इज इन द थ्रोट 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट फॉर 6 लेटर्स। अदना अल हलक, वस्तुल हलक, और अक्सा अल हलक। अदना कहते हैं हलक का शुरू वाला हिस्सा, वस्त कहते हैं हलक का बीच वाला हिस्सा, अक्सा कहते हैं हलक का आखिर वाला हिस्सा, बॉटम ऑफ द थ्रोट। टॉप ऑफ द थ्रोट, मिडिल ऑफ द थ्रोट, बॉटम ऑफ द थ्रोट। टॉप ऑफ द थ्रोट से 2 लेटर्स आएंगे, ख और गईन, ख गईन। वस्तुल हलक से 2 आएंगे, आइन और हा, आइन और हा। अक्सा अल हलक से 2 आएंगे, हमजा और हा। पढ़ना कैसे है, फील करना आपके कहाँ से आप लेटर को पढ़ रहे हैं। जैसे पहले 2 लेटर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो जबान है उसका आखिरी हिस्सा, जहां जबान खत्म हो रही, थ्रोट स्टार्ट हो रहा, वहां से आना। खा, 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 खरखराहट वाली आवाज के साथ, खा, खा, खा। वैसे ही गईन, गईन, गा 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 गा। इट्स लाइक द साउंड ऑफ अ गागल, गा 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 गा। खा, गा, खा, गा, खा, गा। वस्तुल हलक से 2 हर्फ आएंगे, आइन, हा, आइन, हा, आइन, हा। यहाँ स्ट्रेस होना, यहाँ पे फील करना, आपके इधर से आप आवाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आइन, हा, आइन, हा। हा के लिए अच्छे से एक्सहेल आप करेंगे। हा, हा, हा। आज तो बस आप लोगों को मैं इसके पार्ट्स बता रहा हूँ, कहाँ से कौन सा लेटर आता है। क्लासेस जैसे हमारी आगे बढ़ेगी, मेरे साथ मिलके आप इसकी प्रैक्टिसेस भी करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है अक्सा अल हलक, हलक का आखिरी हिस्सा, यहाँ से सीने के पास से हलक खत्म हुआ, सीना शुरू हुआ, यहाँ से आएंगे हमजा, हा, हमजा, हा, हमजा, हा। ठीक है। खा, गौन, हा, आइन, हमजा, हाँ। तो ये हमारे 6 लेटर्स हुए जो आते हैं थ्रोट से। थ्रोट में 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं हमारे, अदना अल हलक, वस्तुल हलक, और जो है अक्सा अल हलक। आप लोग ये वाली स्लाइड अगर समझ में आई है, पहला मखरज, तो आप यस अल्हम्दुलिल्लाह टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। फिर हम दूसरी स्लाइड पे जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, ठीक है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अभी ये नेक्स्ट स्लाइड हमारी प्रैक्टिस या एग्जाम्पल वाली है, जैसे यस अलू, आ ई उ, यस अलू, सुईला, युनब्बिउ। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग प्रैक्टिसेस दी हुई है। अभी प्रैक्टिसेस को हम नहीं छेड़ रहे हैं, प्रैक्टिसेस हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे इंशाल्लाह। आइन और हा, वस्तुल हलक, हमने इसको भी प्रैक्टिस कर लिया, और जो है हमने अक्सा अल हलक और अदना अल हलक, हलक से आने वाले तीनों लेटर्स को हमने देख लिया है माशाल्लाह। अभी हम देख रहे हैं हमारा जो
दूसरा मवाज़िअ है जो कि है जबान। पहला मवाज़िअ हलक, हलक के तीनों पार्ट्स हमारे कवर हो चुके हैं, 6 लेटर्स हमने किए। अभी हम ले रहे हैं लिसान जो कि है जबान। जबान के पार्ट्स देखिए कितने हैं, अक्साउल लिसान, वस्तुल लिसान, हाफतुल लिसान और है तरफुल लिसान। अक्साउल लिसान कहते हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, जबान का आखिरी हिस्सा, जबान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा। वस्तुल लिसान जबान का मिडिल ऑफ द टंग, जबान का बीच वाला हिस्सा। हाफतुल लिसान जबान के एडजेस, साइड्स ऑफ द टंग। तरफुल लिसान आपका होगा जबान का शुरू वाला हिस्सा। अब शुरू वाले हिस्से में आप और एक ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल जो टिप ऑफ द टंग है उसका नाम आप दे सकते हैं रअसुल लिसान, रअसुल लिसान, जबान की नोक, रअसुल लिसान। ठीक है, तो अक्सल लिसान, वस्तुल लिसान, हाफतुल लिसान और है हमारा तरफुल लिसान। अब इससे कौन से आते हैं लेटर्स, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं अक्सा अल लिसान जो कि है जबान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, वहां से आता है लेटर कॉफ, लेटर कॉफ, कॉफ 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 कॉफ। द साउंड ऑफ द कॉफ इज लाइक अ साउंड ऑफ अ रूस्टर। जैसे मुर्गियों के सामने अगर हम दाना डाल दें या मुर्गी की आवाज अगर हम सुने, तो मुर्गी एक कैसा आवाज करती है, कॉ 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 कॉ। सेम लाइक दैट वी नीड टू प्रोनाउंस दिस लेटर, लेटर कॉफ, 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 कॉफ। कॉफ इज द नेम ऑफ द लेटर एंड कॉ इज द साउंड ऑफ द लेटर, कॉ, कॉ। आप क्या करना है, ये जो जबान का आखिरी हिस्सा है उसको आप ऑपोजिट पार्ट ऑफ माउथ से ज्वाइन करेंगे, वहां से आप आवाज निकालेंगे कॉ, 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 कॉ। इस तरीके से जो है इसको पढ़ा जाएगा। तो ये हमारा पहला लेटर हुआ। अभी आते हैं हम दूसरे लेटर की तरफ। दूसरा जो हमारा लेटर है वो है लेटर काफ, लेटर काफ। ठीक है, कॉ के लिए हमने हाई साउंड दी है, का के लिए थोड़ा सा पतली आवाज हम देंगे, वो भी लगभग वहीं से ही आएगा और आवाज हम सामने की तरफ फेंकेंगे। का, का, का। कौ के लिए आवाज अंदर लेना है, कौ, कौ, कौ। का सामने, कौ अंदर, का, कौ, का, कौ। कौ थोड़ा सा मोटी आवाज है, का पतली आवाज के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं। और ये दोनों भी आ रहे हैं अक्सा अल लिसान, जबान के आखिर वाले हिस्से की तरफ से। अभी हम ले रहे हैं नेक्स्ट 3 लेटर्स। ये हैं हमारे मिडिल ऑफ द टंग, जबान के बीच से आने वाले हरूफ। ज, श, या, ज, श, या। वस्तुल लिसान जो हमने कहा, ज जब आप पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी जो जबान है उसका जो मिडिल पार्ट है वो अपने ऑपोजिट पार्ट ऑफ माउथ से टच करेगा। ज, 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 ज। ठीक है, ऊपर टच होगा, ज, ज, ज। सेम वैसे ही श, श, श जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी जबान का बीच और ऊपर का पार्ट, इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप, और वहां से एयर फ्लो होगा बाहर की तरफ। श, श। द साउंड इज लाइक शावर, शावर, शावर। और हम उर्दू में बोलते हैं बारिश, रिश। श, श, श वाला ज, श। या के लिए भी वैसे ही करेंगे, मिडिल ऑफ द टंग को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। या, 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 ज, श, या, ज, श, या, ज, श, या। ठीक है, हमने दो जो है पढ़े हैं, एक अक्साउल लिसान, जबान का आखिरी हिस्सा, वहां से आएंगे कौ और काफ। दूसरा हमने पढ़ा वस्तुल लिसान, वहां से 3 जो है लेटर्स आ रहे हैं, ज, श और या। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। तो अभी हम जो है देखने वाले हैं कुछ ऐसे लेटर्स जिसमें हमारे टीथ का भी इन्वॉल्वमेंट आने वाला है, जिसमें हमारे दांत भी जो है इस्तेमाल में आएंगे। पहले दांतों के नाम थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे अरबी में जो है फ्रंट इंसिसर्स को बोला जाता है अनियाब, अनियाब या जो है, हाँ अनियाब जो है इनको बोलेंगे। उसके बाद है रुबाइयात, उसके साइड के जो ये ग्रीन डॉट जो है, ये आपके अनियाब जो है, इनको बताया जाता है। और प्लस इनको सनाया भी कहेंगे, सनाया। ठीक है, सनाया। ये दोनों चीज को हम बोलेंगे सनाया। ऊपर को बोलेंगे सनाया उलिया, वही नीचे के ये 2 दांत को बोलेंगे सनाया सुफला। उलिया यानी ऊंचा, सुफला यानी नीचा। ठीक है, ऊपर के 2 दांत सनाया उलिया, नीचे के 2 दांत सनाया सुफला।
और ये दोनों के बाजू में जो रेड डॉट्स वाले हैं, इधर एक और इधर एक, और ऊपर में भी यहाँ पर एक और यहाँ पर भी एक, मिलाकर चार हुए, इसीलिए इनको बोला जाता है रुबाइयात। रुबाइयात, चार लेटर्स, ठीक है, इनको बोलेंगे रुबाइयात। सनाया, सनाया के साइड्स के दो और ऊपर के साइड्स के दो, इनको बोलेंगे रुबाइयात। उसके बाद जो आ रहे हैं हमारे ब्लू कलर वाले, इनको बोला जाता है अनयाब। अनयाब, ठीक है, सनाया, रुबाइयात, फिर उसके बाद है अनयाब। फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में जो है वो है जवाहिक। जवाहिक असल होता है स्माइल से है ये। जब इंसान स्माइल करता तो ये साइड के जो है उसके टीथ नजर आते हैं, उसी को बोलेंगे जवाहिक। ये वाला है जवाहिक। उसके बाद तवाहिन, उसके बाजू में अब दाढ़ हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ये है तवाहिन। फिर नवाजिज, ये हमारे जो दाढ़ आ गए वो सारे हमारे होंगे नवाजिज। तो ये सारे अरबी वाले नाम है, याद रख ले तो बेहतर है, ना याद रखें तो भी जो है कोई मसला नहीं। अलबत्ता इतना याद रखना जरूरी है कि किस लेटर के लिए कौन से दांत की तरफ हम जबान लगा रहे हैं। तो सनाया, रुबाइयात, अनियाब, जवाहिक, तवाहिन, नवाजिज, ठीक है। तो ये दांत के नाम हुए। अभी हम नेक्स्ट जो लेटर लेने वाले हैं, लेटर दौद। दौद, दौद में हमारा तरफुल लिसान यूज हो रहा है, यानी जबान का साइड, एडजस्ट ऑफ द टंग, जबान के किनारे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नवाजिस की तरफ लगा देंगे। नवाजिस यानी हमारे दाढ़ है, वहां पर हम लगाएंगे। या तो राइट साइड लगाइए या लेफ्ट साइड लगाइए। राइट साइड यूज कर रहे जबान का, राइट साइड लगाइए। लेफ्ट साइड यूज कर रहे जबान का, लेफ्ट साइड लगाइए। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे दौद, दौद, दौद। हल्के से वा वाले साउंड के साथ भी इसको पढ़ा जा सकता है, और हल्का सा डी वाला साउंड भी इसमें लाया जा सकता है, जैसे दौ, 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 वाद, वा, ज़ा, दौ। दोनों भी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लेटर पे हम आते हैं, लेटर ला। ला के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यूज करेंगे जवाहिर, और जो है सनाया, ये सारी इतनी पट्टी यूज होगी। कितने दांत यूज हो रहे हैं देखिए, ये फर्स्ट दो सनाया यूज हो रहे, फिर उसके बाजू का रुबाइयात यूज हो रहे हैं, फिर उसके बाजू में अनियाब, और फिर जवाहिर। इतने दांतों में हमको जबान टच करना है। ला, ला, ला। इट्स वेरी सिमिलर टू द लेटर ऑफ इंग्लिश, लेटर एल। एल, एल बोलिए, जबान कहाँ लग रही, फील करिए। एल, ला, ला, एल, ला, 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 वहीं से इस लेटर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन ये सिर्फ खाका मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिसेस हमारी आने वाली क्लासेस में करेंगे हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो लेटर है, इसके लिए भी सारे वही लेटर्स जो है हम फोकस करना है, बस हम जवाहिक को छोड़ देंगे, और सनाया, रुबाइयात और अनियाब, इतनी पट्टी को हम जबान लगाएंगे। ना, ना। ला के लिए आप पूरी जबान की जो ये नोक है फैला रहे थे। ना के लिए बस सामने के चार दांतों को आप टच करेंगे। ना, 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 ला, ना, ला, ना। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा लेटर है वो है रॉ। रॉ, रॉ, इसको भी हम सामने के चार दांत पे ही लगाएंगे, बस जबान को हल्का सा फोल्ड हम करेंगे। जबान की जो हमारी नोक है वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड होगी। रॉ, रॉ, इट्स लाइक द साउंड ऑफ अ मोटर। रॉ, 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 ठीक है, रॉ। तो मोटर की जैसी आवाज आती है वैसी इसमें हम आवाज निकालने की कोशिश करेंगे। रॉ, 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 रॉ। तो हमारे जो आज के लेटर्स हुए हैं, एक बार मैं रिव्यू आपको दे देता हूँ आज की जो है लेसन का, जो हमने आज किए। हमने स्टार्ट किया, मखारिज किसे कहते हैं वो हमने देखा। मखरज कहते हैं हर्फ के निकलने की जगह। मखारिज, मखरज का प्लूरल है। और पांच जगह हैं जहां से लेटर्स निकलते हैं या बनते हैं, आप कह सकते हैं। पहला जो है हमने कहा हलक, दूसरा हमने कहा लिसान, तीसरा हमने कहा जौ, चौथा हमने कहा शफतैन, और पांचवा हमने कहा खैशूम। हलक, टंग, और एम्प्टी ऑफ द माउथ, और जो है लिप्स, फिर है हमारी नोस। हर एक पार्ट ऑफ द माउथ से अलग अलग जो है लेटर्स निकलते हैं। हलक के हमने तीन पार्ट्स किए थे, अक्साउल हलक, अदनाउल हलक, वस्तुल हलक। अक्साउल हलक, हलक का आखिरी हिस्सा, जहां से दो हर्फ आए थे, हमजा और हा। वस्तुल हलक से दो हर्फ, आइन और हा। और अदना उल हलक से दो हर्फ, गैन और खा। उसके बाद हमने जबान देखा, जबान के पांच जो है पार्ट्स हमने देखे। जबान का आखिरी हिस्सा,
जबान का बीच वाला हिस्सा, जबान के साइड्स, और फिर जबान का जो है सामने का किनारा। उसी में हमने जबान का रासुल लिसान भी कहा। और आज जो हमने जबान के हिस्से कवर किए हैं वो हमने जबान का आखिरी हिस्सा हमने देखा, जिससे लेटर कॉफ भी आता है और लेटर काफ भी आता है। फिर हमने देखा जबान का बीच वाला हिस्सा, जहां से तीन लेटर्स आते हैं, जीम, शीन और या। फिर हमने देखा जबान के किनारे, जबान के किनारों से लेटर दौद जो है आता है। फिर हमने देखा जबान का शुरू वाला हिस्सा, वहां से हमारा आता है लेटर लाम, लेटर नून और लेटर रॉ। यहाँ तक हमारे लेटर्स हुए हैं, विच इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ कुरानिक लेटर्स। इसके जो आगे के रिमेनिंग लेटर्स है उसको हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगेन ये एक क्लास में खत्म होने वाला मामला नहीं है, आपको ये वाला वीडियो बार बार यूट्यूब पर देखना होगा। मैंने जो है, होता ये है कि डाउनलोडिंग बड़ी इजी होती है, अपलोडिंग थोड़ा सा जो है उसमें टाइम लगता है। तो डाउनलोड हम इजीली कर सकते हैं चीजें, और अपलोड जब करते हैं ना तो थोड़ा सा जो है दिक्कत आती है यूट्यूब वगैरह से कनेक्ट होने में। ठीक है, तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है जूम पर, इसको अब हम अपलोड कर देंगे ऑन यूट्यूब इंशाल्लाह। तो फिर वहां से आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है देखें, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप ये सारे पॉइंट्स एक अपने नोटबुक में लिख कर रखें। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, सामने से हटेगा तो फिर जो है वो दिमाग से भी निकलेगा। जितनी बार आपकी नजर अपने नोट्स पे पड़ेगी, जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, उतना आपकी मेमोरी में ये सारी चीजें रिफ्रेश होते जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आप लोगों को आज का सबक समझ में आया होगा। अगर आज का सबक आपको समझ में आया है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। फिर हम जो है दुआ के साथ आज के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। ओके, अगेन आई रिक्वेस्ट, ये जैसे ही अपलोड हो जाए यूट्यूब पर, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करिए, ताकि ये नॉलेज दूसरों के साथ भी शेयर हो और आप जो है उसके सवाब के हकदार बने इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे, और इसी तरह हम सबको मिलजुल कर कुरान सीखने वाला, समझने वाला और एक दूसरे को समझाने वाला बनाए। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।